लड़कों तुम्हें देख के लगता है कलयुग आ ही गया, भगवान को आके अब संहार कर देना चाहिए, अब आगे और जनसंख्या बढ़ाने का कोई फायदा। ऐसे कैसे कर सकते हो? और तुम मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदर की आत्मा हिलती नहीं है तुम्हारी कि हम क्या कर रहे हैं? भाई आदमी को कम से कम, अरे यदि नहीं हिलती है ना, इसका मतलब घर वालों ने बहुत बुरे संस्कार दे दिए। तो ये सीधा सीधा तुम्हारे परिवारों पे प्रश्न चिन्ह है कि यार तुम्हें ये भी नहीं पता हम कहां बैठे हैं, क्या बोलते हैं, क्या आवाज निकालते हैं, क्या करते हैं। यदि किसी आदमी को यह भी ना पता चले, ये तुम पे सवाल या निशान है। मैं अभी पिछली क्लास में हंस रहा था कि तुम सारे के सारे शाम को 15 मिनट मनन किया करें कि क्या हम क्लास में बैठने लायक भी हैं। पढ़ाई वढ़ाई बहुत साइड की बात है, तुम तो लड़के तो अपने को इस मामले में शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुके हो कि लड़कियों को अलग बिठाना पड़ता है केवल इस वजह से कि तुम लीचड़ हो दाप के। तो थोड़ा ध्यान रखा करो रे, हम क्या है क्या नहीं है, क्या बनेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर मैं इधर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं, महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम महाराणा प्रताप की धरती के हैं, हम दुर्गादास राठौड़ की धरती के हैं। काम तुम्हारे ये कि तुमसे डर लगे कि तुम्हारे पास में लड़कियां ना बिठा दी जाए, वरना डेली शिकायत आएगी। कोचिंग की मगजमारी हो गई कि यार बच्चों को बिठाया नहीं, इन लीचड़ों ने अपना रंग दिखाया नहीं, अपने डेली डेली पढ़ाएंगे या ये मामले सुलझाते घूमेंगे। मैं भी पिछली क्लास में हंस रहा था कि कोई लड़की क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछे और यदि लड़के हंस जाते हैं, इसको मर जाना चाहिए उसको, कि उसको ये भी नहीं पता कि महिलाओं से किस प्रकार का बिहेव किया जाता है। तो तुम ध्यान रखा करो थोड़ा सा, कहां क्या बोलना है, कहां हंसना है। हंसने के 100 मौके हैं। तुम मेरे पे हंस लिया करो, तुम अपने साथ वालों पे हंस लिया करो, पर तुम थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि कहां बैठे हुए हैं। वरना ये व्यवस्था इस प्रकार से मेरा जीव दुखता है कि हम कहां चले गए, कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कि हम तुमको अलग अलग बिठा के बैठाते हैं। ये एडवर्स कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे लिए। कैसे कैसे किया जा सकता है यार कि हम क्लास में बाइफरकेशन करके पढ़ाए। एक तरफ आप मॉडर्न युग की बात करें, हम कहते हैं सब लोग बराबर हैं, और हमें यूं तुम्हें बच्चों की तरफ बिठाना पड़ेगी, ये लोग इधर बैठेंगे, तुम लोग इधर बैठोगे। इसलिए अंदर बेहद मनन की आवश्यकता है, बहुत कुछ अभी इंसान बनने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है कि हम बहुत गलत दिशा के अंदर चले गए। केवल पैसे दे के कोचिंग में पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। ये सबके पास है, सब पढ़ते हैं, पर तुम यदि 1-1 लाख रुपए फीस दे के भी हा हुई करना सीख रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी टीचर ने आगे सिखाया होगा कि तुम इस प्रकार से किया करो। क्या किसी टीचर ने तुम्हें कहा कि तुम यार इस प्रकार से अल्लाह कर दिया करो? क्या कोई टीचर ने तुम्हें कहा कि यार मैं आऊं तब तो तुम पक्का पक्का ऐसे किया करो थोड़ा? या कभी क्यों तुम्हें किस टीचर ने कहा कि यार लड़कियां सवाल पूछे तब तुम उन्हें तालियां बजा दिया करो? ये इतने साल का तुम्हारा अंदर का संस्कार है, हम जितना निकालने की कोशिश करें निकल नहीं पा रहा। तुम्हारे अंदर फिर भी है। तुम पीछे वाले, मैंने 5 मिनट में डोरा हो जाए तुम्हारा, कुछ ही नहीं करना। कैमरे हैं इस क्लास में, तुम्हारी एक एक गतिविधि नोटिस होती है। किसी दिन किसी के फोटो निकाल के घर पे भेज दिया ना, घर वाले तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे कि क्लास में किया क्या था। सिंपल सा काम है तुम्हारे कि 4 बंदे पीछे खड़े कर देने कि जो कोई बोले क्लास में, जो कोई फालतू में से खड़ा कर लो, बाहर निकाल दो। माँ बाप को बुला के लाए तो बिठाना, वरना बाहर रखो। नहीं दे रहे फीस, वापस जा घर पे, देखें क्या करना है क्या नहीं करना बाद में। क्योंकि जब तुमने एडमिशन लिया था तब फॉर्म भरवाया गया था, उस फॉर्म पे साफ साफ लिखवाया हुआ है किसी भी सूरत में फीस वापस नहीं दी जाएगी, और तुमने साइन किए उस पर, तुम्हारे और साइन है। तुमने साइन किया हाँ हम इस कोचिंग की सभी शर्तें मानते हैं, कोचिंग वाले जो कहेंगे वो करेंगे, और ये लो। और फिर मैं तो कहता हूं कम से कम जब फीस नहीं देंगे वापस तो घर वाले तो आएंगे, तो घर वालों को कैमरे दिखाएं तो सही। ये औलाद के लक्षण है। पहले थोड़े सिखाओ घर पे, फिर कोचिंग भेजना, ताकि हम बाद में पढ़ा पाए। हमारा काम केवल पढ़ाना है। पहले मैं यूं मानता था कि कोचिंग का काम होता है मास्टर जाए अच्छे से पढ़ाए, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा दे, सिखा दे सब कुछ चीजें उनको। मैं अब तुम्हें देख के लगता हूँ कि यार पढ़ाना साइड में, यार बहुत बाद में पढ़ाई शुरू होती है। इनको तो ये अभी तक सिखाना कि बैठना कैसे है। गांव में छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कि 5 साल से पहले का नाम नहीं लिखते, तो गांव वाले चले जाते हैं कि 3 साल के कोई स्कूल में कहते हैं कि स्कूल सरकारी स्कूल वाले कहते हैं नहीं भर्ती करेंगे, 3 साल का है। अभी क्या करेगा?
गाल कहते उठनो बैठनो सीख सी, और नहीं टाबर आएगा जाएगा आएगा जाएगा, दो चार बातें तो सीखेगा। तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वो है। तुम्हारे घर वालों ने भेज भी तुम्हें इसलिए रखा है कि जब हम कहते हैं कि अरे आरएस की तारीख लायक नहीं, वो कहते सर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो गलत हो तुम इस प्रकार से किसी भी टीचर की क्लास में यदि तुम करते हो। मैंने एक दिन तुम्हें पहले भी कहा था, इस बैच वालों को तो मैंने और विशेष रूप से कहा था कि तुम धाप के गए बीते हो चुके हो, और मुझे तो और शिकायतें मिलती है कि तुम मेरी क्लास में ऐसे करते हो, तुम बाकी क्लासों में तो वैसे नहीं मानते हो। मुझे और पता चला कि तुम 7 बजे वाली क्लास 6:45 छुड़वा लेते हो, तुम 7 वाली क्लास में 6:30 ही हु हा करने लग जाते हो कि हमें छोड़ दिया जाए। आपका नुकसान है, दूसरे किसी का कोई नुकसान नहीं। और यदि कोई बदमाशी करे और बाकी लोग उसकी बदमाशी सहन करते हैं, आप ज्यादा भागीदार हैं। अब मैं तो कहता हूं जिस दिन कोई क्लास में इस प्रकार करे, किसी टीचर की क्लास जल्दी छुटवाने की कोशिश करे, हा हू मचाए, खड़े होकर टीचर कहा करो कि सर ये नहीं पढ़ना चाहते, बाहर निकालो, हम पढ़ना चाहते हैं। होना ये चाहिए टीचर 7 बजे क्लास छोड़े, आप उसको कहो सर 7:15, सर 7:30 पढ़ा दो, कोई नहीं यही आसपास रूम है चले जाएंगे, 15 मिनट में टॉपिक खत्म करो पढ़ा दो, और टीचर पढ़ाएगा। हमारे सब टीचर कहा हुआ 7:15 तक पढ़ा देना है, वो पढ़ा देगा। पर न तो तुम्हारे लक्षण दिखते, टीचर को लगता है कि हा हू से अच्छा है छोड़ ही दिया जाए, चले जाएंगे अपने आप। गलत ट्रैक पे हो तुम। मतलब कतई मत सोचना किसी भी 1%, कोई एक पैरामीटर हो तो उसमें तुम 1% भी किसी चीज पे खरे उतरते हो। फिर यदि कोई ये कहे तुम्हें कि भाई तुम्हारे साथ में क्लास में बुरा बिहेव किया जाता है, क्या कभी ऐसा हुआ किसी भी टीचर ने तुम्हें कि तुम्हें यूं डांट फटकार के पढ़ाया हो कि नहीं बस चुपचाप पढ़ो, हम बोलने भी नहीं देंगे, इधर से उधर भी नहीं देखने देंगे? ऐसा भी कभी तुम्हारे साथ नहीं होता? क्या कभी ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारी क्लास में कि बस बोरिंग बोरिंग क्लास चल रही है, कोई बात नहीं करनी, बस मैं बोल रहा हूं तुम लिख लो, मैं तुम्हें समझाऊंगा भी इन्हें टॉपिक? ऐसा भी कोई नहीं करता। यदि ऐसा हो तब तो यूं लगे इवन आपको तो इतनी तक छूट दी हुई है कि यार क्लास भी चल रही है, तुम पानी वानी पीने जाना तो पानी वानी पीने चले जाए। मुझे याद है मैं पहले शुरुआती क्लासों में हम नहीं जाने दिया करते थे और बड़ा यूं डिस्टर्ब लगता कि यार मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई बीच में उठ के पानी पीने कैसे जा सकता है। पर बाद में लगा कि नहीं यार टाबर है, कोई नहीं, पानी पी के आ जाएंगे, 5 मिनट में बैठ जाएंगे क्या। पर तुमने उसको भी है ना बड़ा खेल समझ रखा है कि जब जिसके जी में आती किया बंधन, 5 मिनट पानी पी के क्यों जाना है? क्या 2 घंटे में कोई प्यासा मर सकता है? क्या 2 घंटे के अंदर? और मैं हमेशा कहता हूं यदि तुम 2 घंटे तक क्लास में शांत नहीं बैठ सकते तो इस बात को मेरे से लिखवा लो, तुम घर पे तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ते हो। अगले रिजल्ट बहुत बुरे रहेंगे। तुम सिलेक्शन छोड़ो, प्री के आसपास नहीं फटक पाओगे। प्री की जो कट ऑफ जाती है उससे नंबर आएंगे 40 कम। कि प्री की कट ऑफ थी 90, अपने नंबर आए 35, अपने नंबर आए 45, अपने नंबर आए 55। इसलिए बोला घर वालों के पैसे खराब नहीं करने, जिन जिन से नहीं पढ़ा जाता, जिन जिन को हा हू करने में मजे आते हैं, अभी भी समय है। पैसे लग गए कोई नहीं है किस्त, समय बचा लीजिए और कोई तैयारी कर लीजिए और कोई बिजनेस कर लीजिए। इस तैयारी के लायक नहीं हो तुम। किस तैयारी के लिए जो एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिस प्रकार का बिहेव चाहिए होता है, कि क्लास में बैठने का भी जो एटीट्यूड होता है ना वो भी चाहिए होता है। सिलेक्शन बहुत बाद की बातें हैं, पढ़ाई और आगे की बातें हैं। कैसे आना, कैसे जाना, किससे बात करना, किसकी तरफ देखना, ये सबसे अधिक आवश्यक है। और तुम्हें ये एक भी नहीं आती चीज, देखना बोलना। तुम आपस में लड़ लेते हो, लड़कियों को तुम्हारा प्रति बिहेव तुम्हारा बेहद गंदा है। तुम्हें बस में चढ़ना नहीं आता। हर बस ड्राइवर और कंडक्टर की शिकायत है, सर इनको बस में नहीं चढ़ना आता है, ये बस के पीछे पीछे टायर के पास भागते हैं, कभी कोई नीचे आएगा सर? तुम्हारी ये तक शिकायत है। पर हम उनको ही कहते हैं कोई नहीं रे, जब तुझे लगे भाग रहा है वहीं जाम कर दिया कर, वरना सच में आ जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ना, अपने पल्ले पड़ेंगे आके, तो अपने तू ही थोड़ा ध्यान रख लिया कर। क्या कर सकते हैं? और लड़कियों की बस अलग कर दो, लड़कों की बस अलग कर दो। पर यह तो मध्यकालीन व्यवस्था है ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैंने पिछले 5 साल तुम जैसे लिचड़ लिचड़ बैच देखे इसलिए बच्चियों को अलग बिठाना शुरू किया। मैंने कल नया बैच शुरू हुआ, मैंने वापस कहा कि नहीं रे नहीं बिठाना, अलग अलग एक साथ बिठाओ, जो होगा बाद में टैकल करेंगे, कैसे क्या करना है करना है। सर इन बेचों में ये तो दाब के गए बीतते थे, इनमें बिठाना पड़ा। अगले बेच को अपने कहेंगे शुरू से अपने इस प्रकार से रखेंगे, अलग अलग नहीं बिठाना। ये व्यवस्था तो और अपने को मध्यकालीन में लेके जा रही है। अपने यार इस प्रकार का थोड़ी आधुनिक युग है, इतना तो अपने ही समझते हैं कि बच्चा जहां जो बैठ दे वहां बैठ दे। अपने लाइनें बना बना के कितने दिन तक बिठाएंगे, इस लाइन में तुम बैठो, इस लाइन में तुम बैठो। अपनी एनर्जी इसमें खर्च हो रही है यार, कि कौन कहां बैठेगा, सिटिंग अरेंजमेंट अपने तय करेंगे।
थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। बोला तुम जिस हालात में हो, मुझे बिना टीचर वाली भावना लिए एज तुम्हारे बड़े भाई की तरफ मैं देखता हूं, मुझे दया आती है तुम पे। तुम कहां फंस गए, कैसे आ गए इस गलत रास्ते के अंदर। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आपका ही कोई साथी खड़ा होता है, मतलब अब हालात, मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी कोई क्लास नहीं, आपका वहां भी कोई खड़ा होकर साथी बोले ना यहां तक आवाज पहुंच जाए। क्यों, मैं इतनी इतनी बड़ी क्लासों में पहले भी पढ़ाया करते थे हम, और पहले पढ़ाते कहीं से कोई क्वेश्चन पूछता हम जवाब दे दिया करते थे। तुम्हारे लिए माइक लाए, कारण केवल ये कि जब कोई पीछे वाला खड़ा होगा, आगे वाले आपस में चरपर करेंगे, उसकी आवाज नहीं आएगी, इसलिए उसको माइक दिया जाए ताकि उसकी आवाज अपने पास पहुंच जाए। इनको तो इस प्रकार से करना है, इनको अपने कहां तक रोक पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा जिसमें हम इतने प्रोफेशनल हो जाएंगे कि हम ये चाहेंगे कि तुम इसी प्रकार करते रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बुरी स्थिति होगी। अभी तक हमें ये लगता है, मुझे या स्प्रिंग बोर्ड के किसी भी टीचर को, आप हमें कभी स्टूडेंट लगते ही नहीं हो। क्या लगता है छोटे भाई बहन है यार, घर वालों से इतनी दूर यहाँ पे रह रहे हैं, अपने ही है इनके यार, गार्जियन अपने हैं, बड़े भाई अपने हैं, बहन अपने हैं, सब कुछ अपने हैं। इनकी कोई दिक्कत होगी अपने दिक्कत होगी। मेरा हर बैच में बच्चों को यूं बोला हुआ होगा, पुराने बैचों के अंदर सबको, यार तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, मैं डेली शाम को कोचिंग बैठता हूं, मेरे पास आ जाना। इवन किसी को पैसे टक्के की जरूरत हो, मेरे से ले जाना यार। तुम किसी प्रकार का दुख मत पाना, यहाँ पे चिंता मत करना। घर वालों से 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हो, उनको टेंशन मत देना। तुम शाम को यदि उनको फोन कर देते हो, मेरे पास 7,000 रुपए नहीं है, आज ही पीजी वाला मांग रहा है, उनके 700 किलोमीटर दूर रोटियां हराम हो जाती है। वो कल भले रुपए भेज देंगे, पर उनको लगता है आज रात को बच्चा कैसे रहेगा, इससे अच्छा मेरे से ले जाना, तुम कल ला के दे देना, परसों ला के दे देना। पर ये किन के साथ ये बिहेव किया जाना चाहिए? जो खुद अच्छे हो। जिन बच्चों में लक्षण नहीं है उनके साथ तो कतई नहीं किया जाना चाहिए। मैं और किसी को तो मैं यूं राह चलते को तो मैं नहीं कह क्या कभी क्या जाना, मैंने आपको कहा, मुझे लगता है यार मेरे भाई बहन यार, मैं पढ़ाता हूं इनको, मेरी क्लास में बैठते हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके साथ अच्छे बिहेव नहीं करेंगे, किसके साथ कहें? समझा कीजिए, ऐसे नहीं है। और ये आगे चल के बहुत बुरा लगेगा। कुछ आदतें ऐसी पड़ जाती है जो बाद में सुधरने का नाम ही नहीं लेती। बाद में चार भले लोगों के बीच में बैठते हो ना, तब तुम्हारे संस्कार इतने बुरे लगते हैं। तुम कहीं बैठो, कहीं खड़े हो, कहीं बातचीत करो, किसी से मिलो, और वो आदमी तुम्हारे जाने के बाद बात करेगी, अरे यार क्या जेन्युइन बंदा था, क्या बोलता है, कितना अच्छे तरीके से बोलता है, कितना बिहेव सही करता है। इससे आपकी पिछली 7 पीढ़ियों को तर्पण मिलता है। और जब तुम कहीं बैठते हो और वो तुम्हारे देखने से, बोलने से कोई असहज महसूस करता है, और तुम्हारे जाने के बाद में बातचीत करता है, यार ठीक लिचड़ है यार, न बोलना आता है, न बैठना आता है, न बात करनी आती है, तुम समझिए तुमने अपने परिवार को मिट्टी मिला दी है। इसलिए तैयारी, पहले मैं हमेशा देखता था कि यार, मुझे याद है एक बार हमने कोई बहुत पहले फर्स्ट ग्रेड का बैच बना लिया था, तो उसमें स्टूडेंट बड़े यूं बदमाश टाइप के स्टूडेंट आए और पंखे की ताड़ियां मोड़ जाते। बाहर टेस्ट वाला वो लगाया कि भाई इतने इतने नंबर आए सबके, जिस बंदे ने पहले देखा वो फाड़ के ले गया। तो मैं हमेशा उनको कहता था कि यार हमारा तुम जैसे लोगों से पहली बार पल्ला पड़ा यार, वरना हमने आरएस वाले बच्चे पढ़ाए, इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे होते हैं यार, हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उल्टा कोचिंग को अपना घर समझते हैं, टीचर को अपना भाई जैसा समझते हैं। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है ना कभी, तो उन्होंने कभी हा हुल्ला भी नहीं किया। कि कभी पानी भी खत्म हो गया तो उनको लगा आ जाएगा, आधे घंटे बाद जाके पी लेंगे, उन्होंने कहा आगे बैंकर शिकायतें भी नहीं लगे, सर पानी नहीं आ रहा है वहां पर, ये हो गया वो हो गया। तुम यार डेली यार इस प्रकार की प्रॉब्लम करते हो। तुम पानी वाला लोटा उठा के ले जाते हो यार वहां से, तुम वाटर कूलर पे लोटे नहीं रहने देते हो, वहां पे गिलास नहीं पड़े रहने देते हो। तो मैं उनको डेली एग्जाम्पल देता और मैं कहता कि भाई रे हाथ जोड़े, आइंदा से हम आरएस के अलावा कोई बेच नहीं बनाएंगे। गलती हो गई जो हमने तुम लोगों का बेच बना लिया, हम आरएस वाले ही बनाएंगे, आरएस वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अब तो मैं ये कहने की स्थिति में भी नहीं बचा, अब तो ये एग्जाम्पल तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम उनसे भी ज्यादा गए बीते हो। उन्होंने भी क्लास में इस प्रकार से नहीं किया होगा। ध्यान रखा कीजिए, कब तक इस प्रकार के भाषण दे दे की क्लास चलाई जाएगी। फिर दूसरे तरीके बेहद खतरनाक होंगे। अभी हम 10-15 दिन पहले ऑफिस में बैठते तब यही था कि पूरी क्लास में 10 जने बीच में अपने खड़े कर दिए जाएं, हर लाइन में जो कोई बीच में बोले हाथों हाथ खड़ा किया जाए, बाहर फेंका जाए, बात देखी जाए कौन। और एक क्लास में 3 को बाहर फेंक जाए, तुम बहुत चुपचाप बैठोगे। पर वो स्थिति पुलिस स्थिति है ना, फिर तो तुम्हारी छाती पे कोई खड़ा है, फिर तो तुम इसमें भी डरोगे कि पड़ोस वाले की कॉपी में भी पूछूं ना पूछूं।
अब कई बार होता है कि अपने आगे पीछे रह जाते हैं, अपने पूछते हैं क्या लिखवाया सर ने, उधर ही पूछ ले तो फिर तुम्हें लगेगा खड़ा कर देगा, फिर ये खड़ा कर देगा तो सर बाहर भगा देंगे। क्या होगा उससे? 5-7 को बाहर फेंकेंगे इतने में, वो कोचिंग पे कोई असर नहीं पड़ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5-7 को फीस देनी है, फीस वापस दो, जाओ घर चले जाओ वापस। यूं ही सीटों वाली मारा मारी सी रहती है, 5-7 घर चले जाएंगे तो सीटें आराम से हो जाएगी, ढंग से बैठने लग जाएंगे। इसलिए तुम जो 3-4 बेच जिनमें हमने बाइफिरकेशन वगैरह कर रखा है, तुम तो ये सोचो कि तुम किस लेवल पे गिर गए हो कि तुम्हारे साथ में किसी को बिठाया भी नहीं जा सकता। बहुत बुरी स्थिति है कि तुम्हारे पर कोई इस कदर अविश्वास करे कि यार इसके पास बिठा दिया ना तो यार खराब स्थिति है, अपने शिकायत आ जाएगी, अपने बचो रहे जैसे तैसे करके। ये तो दाप के बेशर्मे हो गए, अपने तो बचाव करो, अपने तो जवाब देना है, घर वालों को जवाब देना, इनको अलग करो, इनको अलग करो। कितना बुरा है ये, फिर भी तुम इस प्रकार से करते रहते। तो अब कर लो, देख हाँ हो जैसे करना हो, आप नहीं होता ना। और दुनिया में सबसे इजी काम बताऊं क्या है? भीड़ के अंदर सर नीचे करके बोलना। इससे इजी दुनिया में कुछ ही नहीं है। हिम्मत चाहिए 1000 लोगों के बीच में खड़ा होके सवाल पूछने की, हिम्मत चाहिए 100 लोगों के बीच में खड़ा होके मजाक करने की भी। मतलब आपको मजाक भी करनी है ना, आप तो खड़े हो जाओ, सर मैं एक बात और बताता हूँ, देखो सर इस पे मैंने एक बात बताई, अच्छा लगेगा, अरे कोई नहीं यार स्टूडेंट ने मजाक की बात की। यूं नीची गर्दन करके कीकली मार देना, इससे बुरा कुछ ही नहीं। इसका मतलब तुम कायर डरपोक हो जिसको चेहरा दिखाने में भी शर्म आती है। ऐसे नहीं करना। भारत वैसे भीड़ तंत्र है कि यहां भीड़ के अंदर आदमी कुछ भी कर लेता है, अकेला नहीं कर पाता। यह आपकी पर्सनैलिटी के लिए बेहद बुरा है। दब्बू बन जाओगे, कभी लड़कियों से आपकी कोई सीनियर होगी, महिलाओं से बातचीत नहीं कर पाओगे, 4 अच्छे बंदे खड़े होंगे उनके बीच में जाके नहीं बोल पाओगे, तुम्हें हमेशा अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि यार इस आदमी से कैसे बात करूंगा। वरना ये उम्र है सीखने की, जिसमें तुम लड़कियों से कैसे बिहेव करना, सीनियर से कैसे बिहेव करना, दोस्त से कैसे बिहेव करना, बैठना कैसे, बोलना कैसे, चलना कैसे, ये सीखते हो। पर ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? पता नहीं यार तुम कैसे लोग हो। और तुम्हारे वाले बेच का तो मुझे लगता है राम मालिक है यार, किन घड़ियों में बेच बना लिया हमने, कितना गंदा बेच बना यार, कि एक में भी कोई लक्षण थोड़े बहुत ये जो यूं लगे कि यार हाँ ये तो इतने बच्चे तो सिंसियर है यार, ये तो बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, पूरी क्लास में अमल फिरा हुआ एकदम, सारे के सारे धाप के गए बीते हो। ध्यान रखो रे थोड़ा, इससे बुरा तुम्हारे साथ कुछ ही नहीं है।